नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ अभी ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में लाइव में जुड़ रहे हैं मानसिंह बांकीरा जी, जो कोल्हान गवर्नमेंट काउंसिल ये स्टेट का काउंसिल मेंबर हैं और चीफ मानकी हैं मानसिंह बांकीरा। हम लोग विगत दिनों जो चाईबासा में हुई हिंसक झड़प, जिसमें अभी कुछ मामला गंभीर बना हुआ है, कुछ लोग जेल चले गए, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे मानसिंह बांकीरा जी से। मानसिंह बांकीरा जी, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आपका स्वागत है। जोहार। विगत दिनों जो चाईबासा में हिंसक झड़प हुई जी, जैसे आप बता रहे थे कि अलग देश का कोई मामला नहीं है, उत्पन्न कैसे हुआ? अलग देश का मामला कैसे आया? ये अलग देश का मामला और जो हिंसक झड़प हुई, इस पर क्या मामला है बांकीरा जी? हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा से इसको बताने से पहले सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ये मानवता कानून के विरुद्ध तो है ही और मानवता के विरुद्ध भी है और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के विरुद्ध भी है। ऐसा हिंसा की इजाजत मुंडामान की व्यवस्था में नहीं है, इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। तो इसके पिछले कड़ी में मैं जानना चाहता हूं कि ये इसका सूत्रधार कौन है। इसका सूत्रधार है हमारा कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट के एक सदस्य थे जिसका नाम है आनंद चातर। वो जो है हमारे स्वर्गीय रामो बिरुआ के बहुत करीबी रहा करता था, लेकिन उनके क्रियाकलापों से जो है काउंसिल मेंबर लोग हम लोग बहुत परेशान हो गए और रैयत लोग भी सब परेशान होने के चलते उसको जो है हम लोगों ने उनके मनमानी के चलते हम लोगों ने उसको काउंसिल में सर्वसम्मति से जो है ये निर्णय लिया गया कि ये हमेशा अपना मनमानी करता है, इसलिए ये दिनांक 24/11/19 को काउंसिल मालिक इन काउंसिल की सर्वसम्मति से श्री आनंद चातर को अस्थायी सदस्यता एवं काउंसिल सचिव पद से अगला 6 महीना तक के लिए हम लोग हटा दिए थे। पहला स्टेप लिए थे। उसके बाद में भी इनका जो है क्रियाकलाप ऐसा ही रहा, हम लोग को सुनने को मिला। एक बार मानसिंह जी, जो आनंद चातर के बारे में बताइए, कौन थे? मैंने जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं काफी लोग, तो आनंद चातर कौन थे? ये आनंद चातर वही तो बताए कि रामो बिरुआ जो थे हमारे खेवड़दार संख्या 1, जिसको हम लोग मान के चल रहे थे, जो रामो बिरुआ जो जेल के अंदर में जिनकी मृत्यु हो गई, उनके बहुत ये करीबी थे, सचिव थे। वो लिखा पढ़ी यही करते थे, है ना? तो यही करते थे। तो वो काउंसिल मेंबर में थे और सरदार मानकी थे वो। अच्छा, सरदार मानकी है जी। तो उनका आए दिन कुछ ना कुछ वो इंडिविजुअल डिसीजन लेता था। काउंसिल में जो डिसीजन हम लोग लेते थे उसके अलावा अलग व्यक्तिगत अपना डिसीजन लेते थे, है ना? तो ये इसी के चलते जो है हम लोगों ने उसको मतलब एक नोटिस दिया कि आप ये सब क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं दिया। बोला हम अब अपना अधिकार क्षेत्र में ये सब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, मुंडा मानकी का बहाली कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी हम लोग का जो है व्यवस्था में जो है पुलिस प्रशासन, मतलब जैसे पुलिस प्रशासन जैसे हम लोग जैसे डकवा रखते हैं, मतलब मुंडा लोग का जो पुलिस होता है जो कहीं भी जाने से ग्राम सुरक्षा का हिसाब से, इसका बहाली तो हम लोग कर सकते हैं, नियम तो है, लेकिन इसको जो है ये अलग ढंग से जो है कर रहा था। और वाराणसी के नाम से जो है टीचर का बहाली भी कर रहा था। हालांकि लिखित ये सारे जगह दिया है। अच्छा, ये सारे जगह दिया है, डीसी ऑफिस वगैरह में भी दिया है, लेकिन ये हम लोग का कहना है कि ये इंडिविजुअल वो कर रहा था, उसका व्यक्तिगत काम था। जो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट काउंसिल से कोई मतलब नहीं है उसको। तो चूंकि हम लोग पहले तो 6 महीना के लिए हटा दिए थे, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद हाल फिलहाल में अभी कम से कम ये डेट हमारा है अभी, लेकिन हम डेट नहीं बता रहे हैं आपको। ये ज्यादा नहीं, हमको लगता है 1-1.5 महीना 2 महीना पहले उसको हमेशा के लिए हम लोग जो है बर्खास्त कर दिए हैं। अच्छा, बर्खास्त कर दिए। उनका अभी हम लोगों से कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट से कोई ताल्लुकात नहीं है। और दूसरी बात, मैं अब प्रशासन और आम जनता को बताना चाहता हूं कोल्हान के कि अभी कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट का कोई भी गतिविधि हम लोग का प्रशासन के प्रति या जनता के प्रति अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग के ऊपर में जो मुकदमा बिंदी बसा खुटपानी में जो हुआ था रामो बिरुआ के साथ, जिसमें 45 व्यक्ति थे, वो न्यायालय में जो है विचाराधीन है और अंतिम स्टेज में है।
अच्छा, आप लोग के साथ जो हुआ था जी, जिसमें मैं भी आरोपी हूँ जी, जिसमें मैं भी आरोपी हूँ, है ना, उसमें सारा चीजें जो केसकारी है उसने भी अपना बयान दिया है ना, और उसके बाद सारा बयान हो गया, अभी अंतिम स्टेज में है केस। अच्छा। और हमको लगता है 3-4 महीने के अंदर में वो केस खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय भी ये मीडिया कर्मियों का गलतफहमी बोलिए या प्रशासन का गलतफहमी बोलिए या सरकारी तौजी मुंडा जिसको अभी हम लोग बोलते हैं जो बत्ता ले रहा है, इन लोग का षड्यंत्र का हम लोग शिकार हुए थे। अच्छा। कि ये लोग जो है गलत कर रहा, अलग देश मांग रहा है ना, अलग देश का अलग देश का मांग ही नहीं है, मांगे नहीं। हाँ, ये हम लोग को मिसगाइड किया गया है। अच्छा। उसमें वो लोग प्रशासन को ही सूचना दिया कि लोग अलग ये मांग रहा है, जबकि हमारा कहना है ये, और व्यवस्था में भी है, कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट, आज आपको बता दे रहे हैं, आज भी जो है ना खतियान सब में आप देख लीजिएगा कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट का जो है लिखा हुआ है। तो आज हम लोग बोल रहे हैं, तो कहां से हम लोग गलत बोल रहे हैं? हम अब पुराना खतियान देख लीजिए, नक्शा देख लीजिए, पर्चा देख लीजिए, उसमें खेवटदारी शब्द है, खेवट नंबर 1, खेवट नंबर 1, उसका खेवट नंबर 2 मुंडा, खेवट नंबर 3 मानकी पिड़का, ये सारा चीज है, रैयत है। ये सब गया कहां? ये लोग कहां चले गए? खतियान में आज हम लोग मौजा का जगह में गांव लिख रहे हैं जी, वार्ड नंबर लिख रहे हैं, ये शब्द कहां से आया? कहां से आया? तो आज प्रशासन को समझने की जरूरत है। और ये जो है मैं बता देना चाहता हूं कि कोई ये हम लोग नया भी नहीं मांग रहे हैं। कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट हम लोग भू संपदा यानी सरकारी भू संपदा का व्यवस्था जो है हमारा, उसको हम लोग मांग रहे हैं। और जो बहुत पहले से, भारत आजादी के पहले से है ये हमारा, और ये रामू बिरुआ का बात नहीं है। अच्छा। रामू बिरुआ एक बात कहा करते थे कि ये जो व्यवस्था है, आज हमको अगर नहीं दोगे भी तो, लेकिन ये 1 इंच जमीन भी जो है ना सरकार नहीं ले सकती है। हमारे रैयतों के बिना अनुमति के जोर जबरदस्ती गोली बंदूक से 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती है। तो ये बात को जो है आज सरकार को समझना चाहिए, प्रशासन को, कि इस बात की सच्चाई क्या है। इसको जानना चाहिए, इसको जानना चाहिए और समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग मानते नहीं है हम लोग को, ठीक है, मुंडा मानकी को हम लोग को नहीं मानते हैं, खेवड़दारी को नहीं मानते, ये तो कोल्हान में कोल्हान अधीक्षक का जो पद है ये क्यों है? सवाल तो उठता है। और कोल्हान फंड आता था, इस फंड का और ये कोल्हान अधीक्षक का पद का क्या औचित्य है, मेरा सवाल है। तो जब ये है पद है और उसके नाम से फंड आती थी, और उसके बाद एक और बोलती है, अभी हमारे एसपी साहब भी बोलते हैं कि मुंडा मानकी जो है प्रशासन के अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है बोलते हैं, और उनके माध्यम से बहुत सारा काम भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये समझना की जरूरत है कि मुंडा मानकी और हम लोग कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट के जो मुंडा मानकी, इनमें फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सरकार और प्रशासन की बात है। तो इसलिए जब मामला उठा है तो ये दूर तक जानी चाहिए और गहरा मंथन होना चाहिए। नहीं तो बार बार हम मीडिया के साथियों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस चीज को अध्ययन कीजिए, उसके बाद लिखिए, क्योंकि मैसेज गलत गया है। मैं इसकी पूरी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और इसका खंडन करता हूं कि अलग देश का या अलग राज्य का ऐसा कोई बात नहीं है। यहां अलग व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग एज इट इज फुल फेज में रखने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फुल फेज में उसको रखने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां चाईबासा वाली मामला है तो मैं यहाँ के जिला प्रशासन इससे ये करूंगा कि निर्दोष आदमी को इसमें आप लोग मत घसीटिए। भले इसमें लोग बहकावे में, ये जो कौन लोग आए थे इसका भी मैं बताता हूं, जो मुझे गुप्त सूचना है। मैं चूंकि उस घटना के दिन चकरदरपुर में एक जमीनी विवाद था, आदिवासी का जमीन जो है वो जो है दूसरा कोई लिया हुआ था, वहां पर मैं बैठा हुआ था। तो आपका जो है कोल्हान पोड़ाहाट का मुंडा मानकी संघ का महासचिव भी मेरे साथ बैठे हुए थे, जो श्री आपका चंदन होना गया, वो भी थे। अब वीडियो बाइट वगैरह में हमें भी देखे होंगे आप लोग। तो हम लोग को सूचना मिल गई थी कि ऐसा ऐसा चाईबासा में हो रहा है। तो हम लोग बोले भाई कंट्रोल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। कारण कि इन लोगों को जो बहाली किया गया था, ये स्पष्ट बोला गया था कि आप लोग को मुंडा मानकी के अधीन में रह करके काम करने का है।
है ना। और इसमें ये प्रोसेस में ऐसा व्यवस्था है, लेकिन सरकार उस चीज को अभी नहीं मान रहा है कि कुलान का फंड है उसी से ये लोग को जो है दिया जाना। आज राज्य सरकार जो है हमारा वाराणसी लिपि को जो अपना जो स्थानीय मदर टंग है इसको पढ़ाने के लिए तो ऑलरेडी बोल ही रही है। तो ये हम लोग जो किसी तरह से बहाली हो रहा था, लेकिन उनका निजी मामला था, ये निजी मामला था आनंद चातर का। इसमें हम लोग का कोलान गवर्नमेंट ई स्टेट का या हम लोग का जो टीम का कोई भी योगदान नहीं है। जो जैसे हमारे स्वर्गीय रामो बिरवा जी का नाम जो स्थापना की गई थी, ये स्टेट इससे आनंद चातर का ये जो मामला हुआ है, हिंसक झड़प जो भी हुआ है, ये जो बहाली कर रहे थे, इसमें कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक का संबंध नहीं। और अभी आप जैसे बता रहे थे कि भाई मान सिंह जी की ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसीलिए आप लोग का अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। हम लोग बैठ रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई इसका एक्टिविटी नहीं है। हम लोग इसको वॉच भी कर रहे हैं, अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी जो इतने लोग फंस रहे हैं, इस पर बहुत साथियों ने हमें फोन किया था कि भाई इन लोगों को आप बचा लीजिए। तो मैंने एक ही चीज बोला कि देखिए हम लोग चातर जी को बहुत मना किए, बैठाए भी, साथियों को बैठाए भी, और उसके इस तरह से गलत हरकत के चलते उनके साथ मेरी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बकझक हुई थी 1 साल पहले 2021 में। और मतलब मैं चेतावनी भी दिया था उसको कि इस तरह से दोबारा करोगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा। उसके बावजूद भी उनके कुछ साथी जो है हम लोग के ऊपर में यही आरोप लगाया गया उनके साथियों द्वारा, आप लोग जो है अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, हम लोग करेंगे। अच्छा, तो हम लोग करेंगे बोल करके ये लोग जो है अलग टीम होकर के जो है ये सब करने लगे। तो बहुत सारे साथी अभी हम लोग लीगल एडवाइस वगैरह भी लिए वकील साहब लोगों से, तो हो सकता है प्रशासन तक वो मांग पत्र हम लोग का जो लिखित रूप से पहुंच जाएगा, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। हमारे साथी लोग हैं, तो मैं इसलिए खुल करके आज ये बाइट देने का भी मतलब है कि चूंकि मैं एक आरोपी हूं, है ना, आरोपी न्यायालय में है, इसलिए मैं खुल करके कहीं पर बोल नहीं रहा हूं, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि ये घटना ऐसा घट गया है और बढ़ रहा है दिनों दिन, और उसके बाद में एक गलत संदेश जा रहा है मुंडा मानकी के प्रति और ये कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट के प्रति, इसलिए मुझे ये बाइट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपके बीच में आने का हमको जो है जरूरी मैं समझा। और इस प्रेस के माध्यम से मैं आम जनता को, जिला प्रशासन को और उसके बाद हेमंत सरकार को भी मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस मामले को जो है दबाने के बजाय, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के बजाय इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ये अभी जैसे आनंद चातर जी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, दिनों दिन किसी न किसी की गिरफ्तारी हो रही है। आपका जिला प्रशासन से क्या डिमांड रहेगा, पुलिस प्रशासन से क्या? आप जो निर्दोष अभी बता रहे थे कि निर्दोष भी इसमें फंसते जा रहे हैं, मामला संगीन बनते जा रहा है, मामला गंभीर बना हुआ है, लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्या बात है इस पर? देखिए एकदम जो है आनंद चातर एंड टीम, उनके साथ 5-6 आदमी जो हैं जी, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो जिला प्रशासन कम से कम अन्य लोगों को, निर्दोष लोगों को इसमें गिरफ्तार, जो मेन आरोपी है उनको गिरफ्तार करे, दबाव बनाए प्रशासन, और दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी। जोहार, धन्यवाद आपको।